हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.1। इससे पहले की वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। इसमें प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया है आंसर सहित, तो उसको आप जा कर के देख लेना। इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 के प्रत्येक सवाल। तो चलो देखते हैं। इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये 2025 का न्यू मैथ है और स्टार्टिंग से। तो निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x बराबर 2x प्लस के 18। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x इक्वल 2x प्लस के 18, यानी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण को हल करना यानी कि x की वैल्यू निकालनी है और जो भी वैल्यू आए उसको हम लोग को जांच करके बताना है कि सही है कि गलत है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें हल डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दिख रहा है, इतने पे ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो सब करो सॉल्व इसको। देखो यहाँ पे लिखा है 3x और इस 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर की बराबर लगाओ और ये 18 है। क्योंकि हम किसी भी संख्या को बराबर से उधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है, यानी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी साइन चेंज होते हैं। और ये बराबर का इधर है, ठीक है, यानी चर को एक साइड किया है हमने। अब माइनस प्लस घटते हैं और चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है। तो 3x में से 2x गया तो एक x बचेगा और 18 की 18 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। तो ये आप लिख लो यहाँ पे जांच। आप इसको जांच को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, देखो जांच करेंगे तो हम लोग इस समीकरण को नोट कर लो यहाँ पे, 3x बराबर 2x प्लस के 18, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे क्या रखोगे, 18। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस के, क्योंकि x की वैल्यू रखती है मैंने 18, प्लस की प्लस लगाएंगे, 18 की 18 लिखेंगे। 18 तिया 54 होते हैं, 18 3 जा 44, बराबर लगाएंगे, 18 दूनी 36 प्लस के 18। तो ये 54 है और यहाँ पे भी कितना आएगा, 54। 18 और 36 कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारी जांच सही है। तो आप इसमें आंसर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अतः यही सिद्ध हुआ। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। आ जाओ, इसमें दूसरा सवाल लिखा है 5t, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस के 5। इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखो उसमें x था उसको एक साथ किया था, इसमें t है चर तो इसको एक साथ करेंगे। तो 5t ये माइनस प्लस का इधर लेके आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा, बराबर लगाओ माइनस का 5, इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और 5t में से 3t गई तो 2t बचेगा, बराबर ये माइनस का बड़ा है, माइनस प्लस घटते हैं तो 5 में से 3 गई तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दिख रहा है क्या, अरे नहीं दिख रहा, चलो दिख रहा होगा, ठीक है। यानी मैं आपको नहीं दिख रहा, दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे 5t है, माइनस की 3 बराबर 3t माइनस की 5 है। हमने 5t लिखा है, इसे 3t को उधर लेके आए तो माइनस का 3t हो गया, और ये माइनस की 5 लिखा है, इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5t में से 3t गई तो प्लस 2t बचेगा, बराबर 5 में से 3 गए तो माइनस की 2 बचेगा। तो 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू आ गई -1। अब इसकी करेंगे जाँच, ठीक है। चलो जाँच करो। जांच में मैंने आपसे बोला है कि इसको पूरा नोट कर लेंगे। सबसे पहले 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस के 5। आपको जहाँ t दिखे वहाँ पे क्या रखना है, माइनस का मान रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस का 3 का 3 लिखो, बराबर की बराबर लगाओ, 3 की 3 लिखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ और t की वैल्यू -1 है ये वाली,
और -5 की, ये -5 नोट कर लिया। अब -1 का 5 से करोगे तो -5 आएगा। ये माइनस का 3 है ही, 3 का 1 से करोगे माइनस से तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है, 3 का 3 रहेगा। -5 सेम स्टार्ट किया है ये -5। अब -5 -3 माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, तो -5 -3 -8 हो गया, और ये भी कितना हो गया -8। तो देखो ये भी दोनों बराबर हैं, इसको भी लिखोगे आप क्या, LHS दिख रहा है, हाँ LHS बराबर है RHS। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यहाँ पे भी इसको भी लिख देना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। आपको इसको सही कर लेते हैं और आपको दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5x + के 9 बराबर 5 + के 3x। इसको नोट कर लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए आपको। कहाँ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 5x + के 9 बराबर 5 + के 3x। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हल डालेंगे सबसे पहले, और मैंने बोला x को एक साथ करो, 5x इसको इधर लेके आएंगे 3x को, तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर की बराबर लगाओ, 5 की 5 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। 5x और 9x यानी 3x, 5x में से 3x गए तो 2x बचेंगे, क्योंकि माइनस प्लस करते हैं, चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है, और यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या 5 है, तो 5 में से 3 गए 2x बचेंगे, बराबर लगाओ, माइनस प्लस घटेंगे, इसमें भी कितना बचेगा, -4 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे माइनस के, 2 से काटो उसको 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसकी क्या करेंगे, जांच। आप यहाँ पे जांच लिख लो, ठीक है। अब जांच में क्या करोगे, इसको नोट कर लो, 5x + के 9 बराबर 5 + के 3x। ठीक है, अब क्या करोगे आपको जहाँ x दिखे वहाँ पर -2 रखना है। 5 × -2 प्लस की प्लस लगाओ, 9 की 9 लिखो, बराबर की बराबर लगाओ, 5 की 5 लिखो, प्लस लगाओ, 3 × x की वैल्यू कितनी है, -2। करो उसको, माइनस प्लस माइनस होगा मल्टीप्लाई में, तो 5 दूनी 10 माइनस का और प्लस के 9 बराबर लगाओ, दिख रहा है, हाँ। और यहाँ 5 लिखा है। देखो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद प्लस करना होता है, आपको इन दोनों को जोड़ बन देना, सेम यहाँ पे भी। तो आप इसका मल्टीप्लाई करो पहले, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 दूनी 6 या 2 3 6। अब 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, बराबर लगाओ, और 6 में से 5 गया तब भी माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या दोनों जगह बड़ी हैं, दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देना आप क्या, हैंस प्रूव्ड, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं आपके लिए लिख देता हूँ पहले, चलो आपको दिखा के लिखता हूँ कहाँ दिया ये सवाल, दिख रहा है, ये रजिस्टर नहीं दिख रहा है। अब आप मान लो, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। चलो लिखो, कौन सा नंबर है ये, 5 नहीं, चौथा नंबर है। चौथे नंबर में क्या दिया है ये, चौथे नंबर का सवाल देखो, 4z + के 3, 4z + के 3 बराबर 6 + के 2z, यानी 6 + के 2z। करो उसको बढ़िया से, इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखना चाहिए, ठीक है। करो सॉल्व। देखो सबसे पहले हल डाल के या सॉल्व डाल लिया करो, सॉल्व। मैंने बोला यहाँ पे देखो चर z आ गया, तो z को एक साथ करना होगा, 4z, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा, बराबर लगाओ 6, और इसको उधर लेके आएंगे 3 को तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4z में से 2z गए तो प्लस के 2z बचेगा, बराबर 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा।
जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ये कहाँ जाता है बटे में तो 2। ये जेड का मान आ गया, दिख रहा है। अब करेंगे इसकी जांच। चलो जांच करते हैं। तो आप इसको समीकरण को नोट कर लो यहाँ पे, 4z प्लस के 3 बराबर 6 प्लस के 2z। तो मैंने बोला 4, आपको जेड देखे वहाँ क्या रखोगे, जेड का मान तो 3 2, प्लस की प्लस लगाओ, 3 की 3 लिखो, बराबर की बराबर लगाओ, 6 की 6। कुछ करना नहीं है हमें, जो उसमें दिया है वैसा करते जाना है। प्लस की प्लस लगाना है, 2 की 2 लिखना है। ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं तो मल्टीप्लाई लगा दो, और जेड का मान कितना है 3/2। ये 2 से कट रहा है तो काट दो, यहाँ पे भी 2 से कट रहा है, ये 2 बार काट दो। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 लगा की 3, 6 की 6 प्लस की प्लस लगाओ। अब 3 का आपको मल्टीप्लाई करना है तो सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ 1 बचा ये मानो, तो 3 की 3 लिख देंगे। 6 और 3 9 हो जाएंगे, बराबर लगाओ, 6 और 3 9 हो जाएंगे। ये भी तो हमारा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये भी तो हमारे क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं राइट हैंड साइड के, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद आ जाओ हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले ये आवाज़ क्यों, तो इसके बाद 4, अब आ गया 5 नंबर। 2x माइनस के 1 इक्वल 14 माइनस के x। तो ये सवाल लिखा हुआ है, कहाँ है ये रहा, सॉल्व करो उसको। टू एक्स, इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस का x हो गया, बराबर माइनस प्लस के 40, और इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। और 2x और x ये हो गया 3x इक्वल 40 और 1 हो गया 50, यानी 14 और 1 15। और ये 3 से कटा है, इसको काट दो, 3 5 15। x का मान कितना आ गया 5। और इसकी जांच करो। तो सबसे पहले जांच में क्या करते हैं, समीकरण को नोट कर लो। 2x माइनस का 1 बराबर 14 और माइनस का x। अब आपको जहाँ भी x देखिए वहाँ पे क्या रखना है, 5 रखना है। 2 × 5 माइनस का 1 बराबर 40, माइनस का x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 दूनी 10 माइनस का 1 बराबर 14 और 5। देखो 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 9, और 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9 बराबर 9। ये भी क्या हो गया, दोनों बराबर आ गए। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे भी लिख दो आप क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, अतः ये सिद्ध हुआ। ये भी आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6वां सवाल। देखो 6वां सवाल क्या कह रहा है इसमें, ये लिखा हुआ है दिख रहा है, हाँ 6वां सवाल कह रहा है इसमें 8x प्लस के 4 बराबर 3, x माइनस के 1 प्लस के 7। करो सॉल्व, इसको हल डालेंगे। देखो ये तो पहले समीकरण बना हुआ है, यह सॉल्व हो रहा है। 8x प्लस के 4 बराबर, इसको सॉल्व को ऐसा समीकरण बनाना पड़ेगा। ये दोनों कोष्ठक के अंदर हैं, और कोष्ठक का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 3 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होते हैं। 3 का x से करोगे तो 3 ही आएगा, प्लस के 7। 8x प्लस के 4 बराबर 3x, और ये माइनस प्लस घटेंगे, 7 में से 3 गया तो प्लस के 4 बचेंगे। अब यहाँ पे कितना है 8x है, इस 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर की बराबर लगाओ, ये 4 की 4 लगाओ, इस 4 को उधर पहुँचाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x गए तो 5x बचेंगे, क्योंकि माइनस प्लस घटते हैं और चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है। तो 8x बड़ा था इसलिए प्लस की संख्या आ गई 5x, बराबर की बराबर लगाओ, 4 में से 4 गया तो 0। अब x की वैल्यू कितनी आएगी 0/5, और 5 से किसी 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, तो x की वैल्यू फाइनल आ गई 0। अब इसकी जांच करोगे, दिख रहा है कि नहीं ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसको क्या करो, जांच करो इसकी। चलो जांच करते हैं। यहाँ पे लिख लो इसका जांच। देखो जांच में सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को नोट करेंगे। करो अब से
8x प्लस के 4। अब देखो आप इसको यहाँ पे नोट करोगे, इस वाले समीकरण को, कौन से वाले को, इसको, तो यहाँ पे मान रखना पड़ेगा, इसलिए ये सिंपल बना हुआ है तो इसमें मान रख दो तो आपको सिंपल बनेगा इसमें। तो इसको रखो 8x प्लस के 4 बराबर 3x और प्लस के 4। आप कहीं भी मान रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, तब भी आपको मान समान ही आएंगे। और आप ऐसी जगह रखना जो दोनों जगह दोनों साइड बराबर यानी x की वैल्यू हो। ठीक है, तो करो जांच इसका। अब से है तो 8 x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस के 4 बराबर लगाओ 3 मल्टीप्लाई 0 और प्लस के 4। अब 8 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, प्लस के 4 आएगा, और 3 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, प्लस के 4 आएगा। तो ए बी क्या आ गया 4 बराबर 4। तो ए बी क्या है LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसको भी आप लिख देना क्या, हैंस प्रूव्ड, यानी अतः यही सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में लिखना, चलो एक लिख देता हूँ, अतः यही सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, आंसर लिख देना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है, इसमें कौन से नंबर का आएगा, 7 नंबर का। और 7 नंबर का सवाल कौन सा है, ईरान। इसमें लिखा हुआ है x बराबर 4/5, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, x प्लस के 10। देखो ये लिखा हुआ है x बराबर 4/5 x प्लस के कोष्टक में 10। ठीक है, सॉल्व करो इसको फटाफट से। देखो इसमें हम लोग इसको हल करने से पहले इसके नीचे एक 1 मान लेंगे, क्योंकि इसकी बटी में तो है, इसकी बटी में कुछ नहीं है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा, 5 का x से करोगे तो 5x दिख रहा है आपको, 5x, और बराबर की बराबर लगाओ, और एक से किसी संख्या का गुणा करो तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक का इसमें करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, या फिर 4 का इसमें पहले कर लो फिर 1 का करेंगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो 4 का गुणा करो x से तो 4x, और प्लस की प्लस लगाओ, 4 का 10 से करोगे तो 40 हो जाएगा। अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। इसमें देखो साथ में 1 का भी हो गया और 4 का भी गुणा हो गया इसमें, क्योंकि 1 से तो कोई अंतर नहीं आना है। तो 4 का गुणा किया x से तो 4x, प्लस लगाया 4 का 40, 10 से किया तो 40 हो गया। अब x को एक साथ करो, 5x माइनस का 4x इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर की 40। अब 5x में से 4x गए तो x बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, अब करो इसकी जांच, यहाँ लिख लो जांच, इसको नोट कर लो। देखो अब नोट कहाँ पे करेंगे, इसको नोट करेंगे इस वाले समीकरण को, क्योंकि इसमें करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन इससे सिंपल पड़ेगा। तो करो 5x बराबर 4x प्लस के 40, रखो जहाँ x से 5 40 रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई यहाँ x है तो यहाँ पे भी 40 बराबर लगाओ, यहाँ 4 गुणा x का मान फिर आ गया तो 40 प्लस लगाओ और 40 लिखो। ये 5 चौक 20 होते हैं, यानी 200 हो गया, 4 चौक 16 और प्लस के 40 दिख रहा है, हाँ तो ये 200 हो गया, और ये भी 160 और 40 ये भी 200 हो गया। मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं वैल्यू, LHS बराबर है RHS के, तो ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 वाला ना, 8 नंबर का सवाल देखते हैं। देखो 8 नंबर का सवाल लिखा हुआ है 2x अपॉन 3 प्लस के 1 बराबर 7x अपॉन 15 प्लस के 3। करो उसको सॉल्व, बढ़िया से रख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले हल करेंगे। देखो इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ 1 मान के एल्शियम लेके कर लो, या एक तरीका ये है कि x को इधर कर लो और बिगर x वालों को इधर कर लो, यानी चर को एक साथ कर लो, अचर को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। तो चलो सिंपल सा पहले एल्शियम ले लेते हैं, यहाँ 1 मान लो और यहाँ पे भी 1 मान लो। सॉल्व करो, 3 एल्शियम आ गया, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 से इस वाली ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा। मतलब ये है कि इसका इसमें भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसका ऊपर लिखी हुई संख्या से गुणा करते हैं बस। प्लस का प्लस लगाओ, ये 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 से 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। आगे बढ़ाओ, उसको बराबर की बराबर लगाओ। अब 15 का 1 का एल्शियम आएगा 15,
अब 15 का 15 भाग जाएंगे तो एक बार जाएगा, और एक से इससे गुणा करेंगे तो 7x ही आएगा, प्लस की प्लस लगाओ। एक का भाग देंगे 15 में तो 15 बार जाएगा, और 15 से 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 आएगा। दिख रहा है? ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो नीचे कट रहा है तो काट दो। कट रहा है 3 से 3 5 15, तो यहाँ पे 3 1 3 3 5 15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 2 से करेंगे तो 5 2 नहीं 10x बचेगा, प्लस लगाओ। 5 का 3 से करेंगे तो 15 आएगा, बराबर लगाओ। एक का इसमें करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो 7x प्लस के 45। ठीक है, दिख रहा है अभी। तो ये 10x इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, बराबर ये 45 है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 10x में से 7x गया तो 3x बचेगा, बराबर लगाओ। 45 में 15 गया तो 30 बचेगा, 3 से काट दो 10 बार। एस की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि 3 1 3 और 0 की 0, ये कट गया। अब इसकी जांच करते हैं। देखो जांच करो, जांच में कहाँ से लिखोगे आप, ये चेक करो। देखो यहाँ से लिख लो तो सिंपल पड़ेगा आपको, यहाँ से। ठीक है, लिखो 10x, इसमें तुम डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। 15 बराबर 7x प्लस के 45। 10x का मान कितना है 10 प्लस के 15, बराबर लगाओ 7 गुणा x का मान 10 प्लस की 45। दिख रहा होगा? ठीक है। अब 10 का 10 से करोगे तो 100 हो जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। इसमें 10 का 7 से करोगे तो 70 हो जाएगा, और 45। 100 और 15 115 होते हैं, और 70 45 115 होते हैं। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर है RHS के। ठीक है, इसको भी लिख देना, हैंस प्रूव्ड। अतः यही सिद्ध हुआ, आंसर हो गया। इसके बाद सवाल देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर का, सॉरी 9 का। देखो 9 नंबर का सवाल ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2y प्लस के 5/3। तो 9 नंबर का सवाल है, ये 2y प्लस के 5/3। आप कमेंट करके बताना इस फैन का रंग सही है, सही दिख रहा है आपको, या इसको चेंज करूँ मैं। ठीक है, इसके बाद देखो 26/3 माइनस का y। इस सवाल मैंने लिख दिया है 9 वाला। ठीक है पूरा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हल डालोगे। देखो इसमें भी क्या है, आप यहाँ पे या बन मान लो या फिर y को एक साइड कर लो। चलो जो बना है वैसा बना रहने दो, यहाँ पे बन मान के कर लेते हैं। वो यहाँ पे भी एक बन मान लो, तो इसके बटे में ये हो गया, इसके बटे में ये हो गया, इसके बटे में ये हो गया, इसके बटे में ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई अंतर नहीं आता है। करो सॉल्व। ये 3 का 1 का एलसीएम आएगा 3। 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 से 2y से गुणा करेंगे तो 2y ही आएगा, प्लस की प्लस लगाओ। 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, और 1 से 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, बराबर लगाओ। अब 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 का 1 का एलसीएम 3 आएगा। एलसीएम वो संख्या हो चाहिए दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लीस्ट होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3। 6 भी है, लेकिन 6 बड़ा हो जाएगा तो 3 मानेंगे, ऐसे ही इसमें है। तो 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 26 का तो 26 ही आएगा, माइनस का माइनस लगा। ये दोबारा से 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का 22 से गुणा करेंगे तो 3y आएगा। फिर क्या करो, देखो ये कट रहा है तो काट दो। अब ये लिखा है 2y, ठीक है, प्लस के 5 बचा, और यहाँ पे बचा 26 माइनस के 3y। अब y को एक साइड करो, 2y दिख रहा है, ठीक है, 2y और 3y को उधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वो 60 माइनस का है। 3y, ये 26 लिखा है, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 5y बराबर 26 में से 5 गया तो कितना बचेगा 21 बचेगा। एक बार इसको देख लेता हूँ मैं दोबारा से, सही लिखा है क्या, 2y प्लस के 5/3 26/3 माइनस के 22 सही है। एक मान लिया, 3 एलसीएम आ गया, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, हाँ 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 6y। यहाँ गलती हो गई है, तभी तो आंसर सही नहीं आ रहा था। देखो दोबारा देख लो, 3 का और 1 का एलसीएम 3 आएगा, और 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 से 2 से गुणा करें, यानी 3 का 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, तो 6y हो जाएगा, प्लस इससे हम 5 आएगा, और सब ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बना देंगे 6y, इसको भी हम लोग क्या बना देंगे 6y। ये बाई मिस्टेक हो गया। अब क्या हो गया ये 6y, ठीक है, और इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो 3y ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, हाँ ये सही है।
तो इसको क्या करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब ये 6y और 3y कितने हो गए, 9y। ये कितना हो गया, 9y हो गया। बराबर लगाओ, 26 में से 5 गए तो 21 बचेंगे। 3 से कट रहा, काटो, 3 3 9 और 7 21। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। इतना आ रहा है। इसकी जांच करते हैं, चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो जांच आप इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रखो उसको, तो चलो जांच करते हैं। इसकी जांच लिख लो, जांच। तो ये जांच लिख ली है, और उसको आप कहाँ पे रखो, यहाँ पे दोनों तरफ y है, तो लिख लो इसको 6y + के 5 = 26 - के 3y। तो आपको जहाँ y दिखे वहाँ क्या रखोगे, 7/3। तो आपको 6 × 7/3 + के 5 बराबर के बराबर लगाओ, 26 की 26 लिखो, माइनस की माइनस, 3 × 7/3। 3 से 3 कट गया, 3 से कटा है 2 बार, 7 दूनी 14 + के 5 बराबर 26। ये कितना है, 7। 14 5 होते हैं 19, और 26 में से 7 गया तब भी कितने बचेंगे, 19। इसका मतलब हमारी जांच सही है। तो यहाँ पे लिख दो LHS = RHS। क्या है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट सवाल 10, लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो ये लिखा हुआ है 10, क्या लिखा है, 3m = 5m - के 8/5। ये लिख दिया है मैंने 10 वाला सवाल, ठीक है। 3m = 5m - के 8/5। इसको सॉल्व करो। देखो ये इसमें भी क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो एलसीएम लेके, वरना m को 60 ले लो तो सिंपल पड़ेगा, या फिर इस m को 60 पहुंचा दो तो और सिंपल पड़ेगा, इसको इधर पहुंचा दो। देखो हम लोग ऐसे पहुंचाते हैं कि हमें माइनस से बचना है, माइनस चिन्ह आने से। इसको इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएंगे, तो -5 में से 3 जाएंगे तो 2m, और इसको इधर लेके जाएंगे तो -3m हो जाएंगे, और प्लस के 5m है, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे प्लस के। तो ये सही है। तो ये बराबर की पहले बराबर लगाओ, ये 5m की 5m लिख लो तुम तो, ठीक है। और इस 3m को इस साइड से उधर लेके जाओ तो माइनस का हो जाएगा 3m, और ये माइनस का लिखा है 8/5, इसको उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 8/5। अब ये 8/5 की 8/5 लिखा रहने दो, बराबर की बराबर लगाओ, 5m में से 3m गया तो ये बचेगा 2m, ठीक है। ये 2 से ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से काट सकते हैं, 4 बार कटेगा। तो m का मान क्या आ गया फाइनल, 4/5। तो या करके लिख दो m = 4/5। अब इसकी जांच कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं जांच। तो जांच, ठीक है। तो जांच में पहले इस समीकरण को नोट कर लेंगे। मैं अभी एक अलग पेन चला के देखता हूँ कैसी चल रही है। चलो लिख लो इसको, 3m कैसा दिख रहा है इसका, ठीक है। 3m = 5m - के 8/5 दिख रहा है लेकिन कम दिख रहा है इसका। चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो। ये लिखा है 3m बराबर लगाओ 5m - 8/5, ठीक है। अब सॉल्व करो। देखो मैंने बोला जांच करनी है ना, हाँ। तो जांच अब आप लोग यहाँ ही रख सकते हैं क्योंकि यहाँ ही दोनों साइड m है। तो 3m का मान कितना है, 4/5 बराबर लगाओ 5m का मान कितना है, 4/5 माइनस लगाओ 8/5। यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है तो 4 × 12/5 बराबर, यहाँ पे क्या है, इन दोनों गुणा करो, 5 × 4 20/5 माइनस के 8/5। यहाँ पे आ रहा है 12/5 दिख रहा है, हाँ। बराबर लगाओ। अब इन दोनों का एलसीएम 5 ही आएगा, 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 20, और माइनस इसमें भी सेम 1 बार जाएगा, 1 से 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। 12/5 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 20 में से 8 गए तो 12/5। इसका मतलब क्या है, LHS = RHS, LHS = RHS। ये भी हो गया हैंस प्रूव्ड और आंसर। तो थैंक यू दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि हमने 2.1 के सारे सवाल देख लिए और विद जांच के साथ में। तो ये वीडियो हो गई है समथिंग आध घंटे की,
तो इसको आप बढ़िया से देखना है, आपको एक बार नहीं समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना है, वैसे एक बार में ही आ जाएगा। इसके बाद हम लोग वीडियो डालेंगे 2.2 की इसकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।